हेलो गाइस। लास्ट टाइम मैं स्क्वायर का जो लेसन प्लान डाली थी वो बहुत ज़्यादा हेजी हो गया था, जिसकी वजह से मैं इसको फिर से रिपीट कर रही हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। मैं ये लेसन प्लान इसलिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इससे पहले जो मैं लेसन प्लान डाली थी वो बहुत ज़्यादा हेजी हो गया था, जिसकी वजह से जो भी लिखा हुआ था कंटेंट वो दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेनेशन करती हूँ और आप देखिए। तो हमारा विषय जो है वो है गणित और प्रकरण क्या है, वर्ग यानी स्क्वायर। तो आइए देखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है हमारा? छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों की बौद्धिक शक्ति का विकास करना, छात्रों में सोचने समझने व तर्क करने की क्षमता उत्पन्न करना, छात्रों को गणित विषय के प्रारंभिक नियमों की जानकारी देना, छात्रों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता एवं महत्व की जानकारी देना। विशिष्ट उद्देश्य: छात्र वर्ग के बारे में जान सकेंगे, छात्र वर्ग के संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे, छात्र वर्ग के क्षेत्रफल व परिमाप की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मतलब वर्ग को पढ़ने के बाद छात्र क्या क्या जान जाएंगे? वर्ग के बारे में, उससे संबंधित प्रश्नों को हल कर पाएंगे, क्षेत्रफल और परिमाप जो है उसकी जानकारी भी प्राप्त कर पाएंगे और उसे हल भी कर पाएंगे। ठीक है, शिक्षण विधि हमारा क्या है? आगमन विधि और प्रश्न उत्तर विधि। अब आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है, तो देखिए क्या है? खल्ली है, झाड़न है, संकेतक है, लपेट श्यामपट्ट है, चार्ट है। छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है? छात्र विभिन्न आकृतियों की जानकारी रखते हैं। अब हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्या होता है? प्रस्तावना प्रश्न में हम जो भी चैप्टर पढ़ाने वाले होते हैं उसका हमें प्रस्तावना निकालना होता है। तो आइए देखते हैं। हम छात्रों से सवाल करेंगे, छात्रों आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? छात्र उत्तर देंगे क्रिकेट, कैरम बोर्ड, लूडो आदि। कैरम बोर्ड के कितने कितने किनारे होते हैं? 4। कैरम बोर्ड का आकार कैसा होता है? वर्गाकार। तो हमारा आ गया है उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम लोग वर्ग के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए हमारा प्रस्तुतिकरण क्या है? संकेत: छात्राध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेगी। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक। ठीक है, तो छात्र जो है वो चार्ट को देखेंगे और पाठ को समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए वर्ग। वर्ग क्या है? 4 बराबर भुजाओं से घिरी आकृति को वर्ग कहते हैं, जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। भुजा क्या होता है? ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू बी सी। और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, डी सारे इक्वल होते हैं, जो कि क्या होते हैं? 90 डिग्री। तथा विकर्ण हमारा ए सी इज इक्वल टू बी डी होगा। ठीक है, अब हम वर्ग की विशेषता को जानेंगे। क्या क्या विशेषताएं हैं देखते हैं, चलिए। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। वर्ग के आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ठीक है, अब देखिए छात्र क्रियाशीलन। छात्र जो है वो चार्ट को देखेंगे और समझने के प्रयास करेंगे। यहाँ क्या होगा? फिर छात्र विशेष बातों को कॉपी पर उतारेंगे। ठीक है, अब हमारा श्यामपट्ट कार आ गया, देखिए। उसके बाद हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। वर्ग के चारों शीर्ष कोणों का योगफल क्या है? ये हमारा मूल्यांकन हो गया।
अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर हमारा। अब हम क्या पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न। ठीक है, पिछले पेज में जो कुछ भी हमने पढ़ाया है उससे हम क्या पूछेंगे, विकासात्मक प्रश्न। वर्ग किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, AB = CD = DA = BC छात्र बोलेंगे। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, छात्र मौन हो जाएंगे यानी समस्यात्मक हो जाएगा ये हमारा। तो उसके बाद फिर हम वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर वर्ग के परिमाप के बारे में बताएंगे, फिर इससे संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं। छात्र क्रियाशीलन। अब हम ब्लैक बोर्ड दिखाती हूँ मैं आपको। वर्ग का क्षेत्रफल, फिर हम एक और मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। तो हमारा मूल्यांकन प्रश्न क्या है, यदि वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो परिमाप ज्ञात करें। तो यह मैं बता चुकी हूँ, तो छात्र इसके परिमाप को ज्ञात करेंगे। अब एक और प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो मैं पीछे पेज में बता चुकी हूँ, सॉरी। तो छात्र समझ जाएंगे। ठीक है, फिर हम एक मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। ये सब होने के बाद हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। देख लीजिए, गृह कार्य। और यहाँ हम क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका का हस्ताक्षर और पर्यवेक्षक का हस्ताक्षर। ठीक है गाइस, थैंक यू।